रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। मिस्र के पिरामिड अपने मम्मी के रहस्यों के लिए ही नहीं बल्कि अपनी वास्तुकला और इंजीनियरिंग के लिए भी लोगों को हैरत में डालते हैं। आज से 4500 साल पहले की मिस्र की सभ्यता में ऐसे संरचनाओं का सटीक तरीके से बिना किसी आधुनिक तकनीक के अमली जामा कैसे पहनाया था, यह किसी आश्चर्य से कम नहीं है। पुख्ता जानकारी ना होने के बावजूद भी एक शोध ने इस पर विस्तार से रोशनी डाली है कि इतने विशाल पिरामिडों का सटीक संरेखन यानी परफेक्ट अलाइनमेंट ऑफ पिरामिड्स किस तरह से संभव बनाया गया होगा। आपको बता दें कि गीजा के महान पिरामिड कुफू को ही लिया जाए तो इस पिरामिड के आधार की पश्चिम की भुजा पूर्व की भुजा से कुछ लंबी है। हर भुजा औसतन 138.8 मीटर की है, लेकिन हैरत की बात यह है कि ये कुछ ज्यादा सटीकता से सीधी है और इनका दिशाओं के साथ संरेखन या अलाइनमेंट बेहतरीन है। आपको बता दें कि वास्तव में गीजा के दो और दाशूर का एक यानी सभी तीन विशालतम मिस्र पिरामिड का संरेखन इस तरह की सटीकता आज के समय में बिना ड्रोन, ब्लूप्रिंट और कंप्यूटर की मदद से संभव नहीं है। डैश का कहना है कि सभी तीन पिरामिडों में एक ही तरह की गलती और वह यह है कि वे थोड़ी सी कार्डिनल बिंदुओं से घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में घूमे हुए हैं। आइए अब जानते हैं कैसे किया गया होगा ये। आपको बता दें कि इस बारे में बहुत सारे मत प्रस्तुत किए जा चुके हैं कि ऐसा कैसे किया गया होगा। इसमें संरेखन के लिए ध्रुव तारा की सहायता से लेकर सूर्य से आने वाली किरणों के कारण बनने वाली परछाइयों का भी उपयोग शामिल है। फिर यह स्थापित नहीं किया जा सकता कि यह संरेखन हासिल कैसे किया गया होगा। और आइए जानते हैं इक्विनॉक्स का उपयोग के बारे में। आपको बता दें कि डैश ने इसकी व्याख्या के लिए दूसरा सरल विचार रखा है। इनका अध्ययन सुझाता है कि 4500 साल पहले मिस्र के लोगों ने सटीक संरेखन के लिए इक्विनॉक्स या संपात यानी साल में 2 वे दिन जब दिन और रात की अवधि समान होती है, इसका उपयोग किया गया होगा। साल में 2 ही बार ऐसा मौका आ पाता है जब पृथ्वी की भूमध्य रेखा का तल सूर्य की डिस्क के केंद्र से होकर गुजर पाता है। आपको बता दें कि समताप या इक्विनॉक्स का मापन के संरेखन की पद्धति की संभावना को पहले नजरअंदाज किया जाता रहा था, क्योंकि यह माना जाता था कि इसमें पर्याप्त सटीकता नहीं होती है। डैश के काम ने दर्शाया है कि समताप की पद्धति कैसे काम कर सकती है। इसे एक ग्नोमन नाम की छड़ी का उपयोग होता है। आपको बता दें कि इसके लिए डैश खुद अपने प्रयोग किए और 22 सितंबर सन 2016 की परछाई का उपयोग किया और नियमित अंतराल पर पड़ने वाले परछाइयों का अध्ययन किया और उन बिंदुओं से बने वक्र के जरिए सटीक संरेखन हासिल किए, जिससे पूर्व से पश्चिम जाने वाली सटीक रेखा मिल सकी। इसे इंडियन सर्किल पद्धति भी कहते हैं, लेकिन इस बात के प्रमाण नहीं मिले हैं। मिस्र के लोगों ने इसी पद्धति का ही उपयोग किया होगा, लेकिन इससे यह स्पष्ट जरूर हुआ कि इस सरल पद्धति से पिरामिड जैसे विशाल पिंड बनाए जा सकते हैं। आपको आगे जानकारी के लिए एक और चीज बताते चले कि नेपोलियन बोनापार्ट ने जब मिस्र पर हमला किया था तो इन पिरामिडों को देखकर उसने अनुमान लगाया था कि सभी पिरामिडों के पत्थरों को निकालकर पूरे फ्रांस के चारों ओर 10 फीट ऊंची और 2 फीट चौड़ी दीवार बनाई जा सकती है, परंतु यह नेपोलियन का स्वप्न मात्र था। स्थापत्य कला की यह अद्भुत शैली प्राचीन मिस्रवासियों के अपूर्व ज्ञान का प्रतीक तो है ही, साथ ही आज की वैज्ञानिक वास्तु तकनीक को भी मात देने वाली है। आपको आगे ये भी बता दें कि चेओस के पिरामिड के अंदर की संरचना में 8 भाग थे। पहला राजा का कक्ष, दूसरा हवा के आने जाने का मार्ग, तीसरा मध्य में स्थित कक्ष, चौथा बड़ा गलियारा, पांचवा ऊपर जाने का रास्ता, छठा रानी के कमरे तक जाने का सीधा रास्ता, सातवां रानी का निजी कक्ष तथा 8वां तहखाना बना हुआ था। पिरामिड की प्रत्येक दीवार की सतह का क्षेत्रफल उसकी लंबवत ऊंचाई के बराबर है, अतः पिरामिड के ढाल का कोण 60 अंश ना होकर 51 अंश या 51 ही है तथा इसके अवरोह मार्ग का कोण 26 अंश 17 है। इस प्रकार से अवरोह मार्ग कोण 26 अंश 17 बनाने का यही कारण है कि इस मार्ग से कोई भी 2 बिंदु ध्रुव तारे की सीध में सरल रेखा बनाते हैं।
तो आपको इस रहस्यमयी दास्तान को सुनकर के कैसा लगा, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल न भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।